हाँ guys, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so just tell me एक मिनट. 45 स्टूडेंट्स को हुआ है, लेकिन यार पिछली वाली स्लाइड, अभी तो ये नई स्लाइड आ गई. तुम लोगों ने पिक्चर भी नहीं ली थी ना उसकी? क्वेश्चन लिखा है, ग्रुप पे पोस्ट कर दूं? हाँ यार, एक बार लिखना यार प्लीज. क्वेश्चन तो मैं वापस भी लिख देता हूँ बच्चों. यही क्वेश्चन था. इंटीग्रेशन क्या था? 0 to n pi plus 2 n pi. नहीं, 0 to नहीं था. v to v plus n pi, right? v to v plus n pi mod 0 to v plus n pi था, फिर हमने उसे 0 to Zero v से लिया था। था और सर फिर जीरो था सर. Zero to ये 0 था क्या ये यहाँ पे? हाँ सर। अबे हाँ, ओके. 0 to mod cos x dx. बच्चों इसका ए ऑप्शन बोलना क्या था? 2n minus sin v. 2n plus 2n minus sin v, बराबर ना? यस सर. अच्छा चलो बताओ. ए ऑप्शन, ये आई लोअर द हैंड्स. यहीं पे इंटरनेट गायब हुआ था एक्चुअली. हाँ, इंटरनेट तो अभी भी गायब है, बट स्टिल ये हॉटस्पॉट से मैंने लिया है ये. मुझे बताओ, आउट ऑफ 43 कितने बच्चों को ए ऑप्शन आया? रेज योर हैंड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 स्टूडेंट्स. ए ऑप्शन वाले 9 स्टूडेंट्स. ओके यार, ऐसे मत करो ना यार प्लीज, एक बार में बताओ ना. ए ऑप्शन वाले 11 स्टूडेंट्स. अभी रुको, आई लोअर द हैंड्स. ये कोर्स काम के नहीं है मेरे आज. बड़े धीरे वर्क कर रहे हैं, है ना? अच्छा बच्चों बताओ, बी ऑप्शन वाले कितने बच्चे? बी ऑप्शन था क्या पहले ये बताओ. बच्चों बी ऑप्शन क्या था? सर जो करेक्ट आंसर है वो. मुझे क्या पता करेक्टेड आंसर है कि वो बी ऑप्शन था आपने क्या? बताया 2n plus 2 minus sin v. बी ऑप्शन वाले 26 बच्चे हैं. सी ऑप्शन क्या था बच्चों? 2n plus cos v minus 1. 2n plus 1 minus cos v. नहीं cos Yes, v sir, minus yes, sir. 1. cos v minus 1. हाँ ओके. सी ऑप्शन में कोई है क्या? कोई नहीं है. सर cos v minus 1। cos v minus. हाँ यार वो ठीक है, बट मैं देख रहा हूँ ये लो, ये प्लस और ये माइनस. कोई है क्या? कोई भी नहीं है. ओह दैट्स ग्रेट. इसको मैं कभी नहीं लिखने वाला, इसकी जगह वो ई लिखने वाला था ना, वो लिखूंगा. अच्छा, डी ऑप्शन बच्चों मेरे को याद आ गया. 2n plus 1 sin v था, माइनस साइन v, हाँ है ना? ये ऑप्शन, डी ऑप्शन कितने लोग को आ रहा है? 26 plus 1 36, 37 तो हो गए और 43 थे, तो 43 में कितने रह गए? 37. 4 ही तो बच्चे. ये हो गए, 4 बच्चे हो गए. डी ऑप्शन पे 4 बच्चे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद भी कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा. अरे सी पे तो कोई भी नहीं है. सी पे कोई नहीं है. फर्स्ट क्लास. ई ऑप्शन पे कितने बच्चे हैं? नन ऑफ दीज में बताओ. एक मिनट, इसको लोअर कर दो पहले. हाँ, ई ऑप्शन पे कोई है क्या कि इसके अलावा ही कोई ऑप्शन आ रहा है किसी को? देयर इज वन स्टूडेंट, ओनली वन. दैट्स ग्रेट. ई ऑप्शन पे 1. ओके बच्चों, ई ऑप्शन पे 1. तो यार मेजोरिटी इज द गुड majority actually. Well, I am very happy that majority students have done it correct. But guys, 15 students committed mistake. Though we have already written the step, you know that step 0 to v mod cos x plus
v टू v प्लस एम्प्लॉय को जो हम लोगों ने लिख दिया था ना n टाइम्स, वो रिकॉर्डिंग से ले लेना बच्चों। मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग पार्ट जो ना उधर आ गया होगा, है ना। तो मैं दोनों रिकॉर्डिंग क्लब करके डाल दूंगा, अलग अलग 1 2 करके डाल दूंगा। n टाइम्स 0 टू पाई और मॉड cos x। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, 0 टू v में मान लो v का वैल्यू अपना क्या था बच्चों, π/2 टू पाई था ना। हाँ सर, हाँ सर। अब बच्चों π/2 और पाई के बीच में कोई एक वैल्यू ढूंढो, कोई खोजो कोई वैल्यू π/2 और पाई के बीच में। 2π/3 ले लेंगे यार, 2π/3। अच्छा बताओ 2π/3 अगर इधर होता 2π/3, अगर ये 2π/3 होता बच्चों, राइट, तो बताओ उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ब्रेक करते हैं ना। अरे बाबा Yes, cos x का 0 to ग्राफ अभी भी 0 to देखा था ना pi by आपने, 2। यही तो ग्राफ होता है ये cos x का ग्राफ ही तो है। तो 0 टू 2π/3 लेंगे तो बच्चों इसको ऐसे ब्रेक करेंगे ना, 0 टू π/2 cos x, mod cos x ही हो गया ना, एंड π/2 टू v, बच्चों v लिख देते हैं ना इसको। बताओ ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा ना। यस Yes sir। अरे बाबा π/2 ये रहा और पाई ये रहा, तो माइनस ही रहेगा ना इसमें, इसके बीच में तो नहीं। हाँ। π/2 v में माइनस cos x रहेगा। और बच्चों ये n टाइम्स जो है ना, n टाइम्स, इसको भी तुम देखो ये बन जाएगा मेरे हिसाब सर से। 0 से थोड़ा π/2 साथ और दो, π/2 से पाई। 0 टू π/2 में mod cos x मतलब cos x, और बच्चों π/2 टू पाई में क्या बन जाएगा, माइनस। माइनस cos x। ये माइनस यहाँ डार्क कर देते हैं इसको बच्चों। अब तो मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए क्वेश्चन। देखो ये 1 बनता है, पता है हम लोग को, राइट। कर दोगे क्या आप लोग, अब तुम लोग इसको? सर वो सर, 0 हम से v वाला सर। पार्ट आप एक बार बता सकते हो कि आपने क्या कौन सा किया, वाला मैं पार्ट उधर ही बेटा? करूँ। सर वापस 0 से v वाला। अच्छा 0 से v में एक बात सोच, तेरे पास ये क्वेश्चन अलग से मैंने लिखा, चल 0 से 2π/3 mod cos x। हाँ। अब बता इसको कैसे सॉल्व करेगा। सर तो 0 से π/2 और π/2 से 2π/3 तक हो जाएगा। होएगा ना। अब हाँ। मैं यहाँ पे इसको v लिख देता हूँ और v अच्छा। 2π/3 है, पता कैसे लिखेगा? हाँ सर हो जाएगा। बराबर ना, समझ में आ गया ना? सर वो मैंने π/2 और पाई को शायद लिमिट्स ले ली इसलिए वो गलत आ गया। नहीं वो गड़बड़ होती है, पता है आईआईटी वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, चलो ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, फिर बहुत सारी रामायण भी बता दी, तो हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल थे। बाकी हर बार कुछ ऐसा सरप्राइज ये लोग करते हैं, कुछ नयापन सा डाल देते हैं और बच्चे वहां जाके पैनिक कर जाते हैं, इसलिए हर वैरायटी में हम लोग को जाना चाहिए, राइट। चलो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो था ना, that was the question which I feel is a good question on periodicity. There are many other questions belonging to your booklet, belonging to extra assignment sheets, belonging to level 1 2 3. Not good question but good practice problems. बच्चों level 1 2 3 में जब तुम देखोगे ना property 8 property 9, उसको बिल्कुल दिमाग से हटा देना, है ना। जरा सोचो, अभी देखो property 8 या property 9 के लिए कोई तुम लोग से यूं बोले अभी ये एक्स्ट्रा, तो सब लोग ध्यान देना, ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको प्रॉपर्टी 9 कहना कितना गलत है। वैसे तो किसी भी ऊपर वाली प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी क्या मानना, ये तो फंडामेंटल ही है ना। मुझे ध्यान दो, मान लो यहाँ पे मैं लिखूं a प्लस सी टू b प्लस सी, और बच्चों यहाँ लिख रहा हूं मैं f ऑफ x माइनस सी dx। बच्चों कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू a टू b f of x dx। f of x dx। बताओ ये Yes, sir। प्रॉपर्टी x माइनस सी को t डाल दो तब भी आ जाएगा ये तो, बराबर है। और वैसे भी देखो तो c यूनिट से ग्राफ शिफ्ट करोगे बच्चों तो ये यूनिट्स भी चेंज हो जाएगी ना, ये लिमिट्स भी चेंज हो जाएगी ना। अब इसमें याद क्या रखना है वो ध्यान देना, अगर अंदर तुम इधर में c ऐड करोगे तो लिमिट्स में c सब्ट्रैक्ट करोगे, राइट। और इधर में सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर में ऐड करोगे, ये है ये प्रॉपर्टी एक्चुअली। अब इसको प्रॉपर्टी बना के लिखा हुआ है, अब ये इतनी सारी चीजें तो याद कौन रखेगा यार, फंडामेंटली ठीक है ना, सीख लेंगे तो चलेगा ना। सेवंथ वाली प्रॉपर्टी भी एक चीज बताओ, एक फंक्शन अगर पीरियोडिक है
तो मैं याद करने वाली कौन सी चीज होगी? सीधी सी बात है ना, मानते हो ना? हाँ, सेवंथ प्रॉपर्टी में एक बात ध्यान दो बच्चों, कभी कभी वो तुम लोग को फंसाता है ना सेवंथ प्रॉपर्टी में। तो एक मिनट मुझे याद करने दो, अच्छा क्वेश्चन याद करने दो, जस्ट 1 मिनट का टाइम दो। हाँ, जरा इस क्वेश्चन पे वो तुम लोग को फंसा सकता है मुझे लगता है, राइट? बच्चों 1 मिनट दे दो मुझे, थोड़ा क्वेश्चन में बनाओ एक बार। जैसे अपन ने 1 2 इधर ले लेते हैं लिमिट -2, है ना, और इधर ले लेते हैं 1/e, और फिर इधर एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे e raised to power fractional part of 3x plus 1 ऐसे कर लेते हैं इसको, है ना? अब बच्चों ध्यान दो, बच्चों चलो बताओ, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हें नहीं लगता उसने तुम्हें पागल बनाने के लिए 3x plus 1 में 1 जो है ना, ये 1 फालतू लिखा हुआ है यस सर। है ना? बस कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, इस 1 को बाहर निकाल देंगे और इस e को कैंसिल कर देंगे। हालांकि ये बड़ा सिली है, कोई गांव का बच्चा ही शायद ऐसा करेगा जिसने मैथमेटिक्स बिल्कुल कम पढ़ी हो, राइट? अदरवाइज उसको भी पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x लिखो चाहे 3x plus 1 लिखो, मीनिंग सेम है। बताओ बच्चों करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर। यस sir. तो अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को पहले रीराइट करते हैं, इधर लिख देते हैं 1/e2 1/e 1 2 -2, राइट, और e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का पीरियड क्या हो गया बताओ? 1/3. 1/3 1/3 हो गया ना? तो अब Yes, बच्चों sir. यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? ये वाली, a to a plus nt। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में a कितना है? 1 है ना? हाँ सर। तो कैन आई राइट इट 1 2, थोड़ा सा इन चेंज कर लेते हैं अदरवाइज मिक्स चलेगा ये भी, 1 2 1 प्लस a to a प्लस, ये मैंने खुला छोड़ दिया बच्चों, और t कितना लिखूं बच्चों? इसका t कितना है? 3x. 1/3। अब बच्चों बताओ कोई ऐसी वैल्यू है यहाँ पे इस सर्कल पे जो मैं यहाँ लिखूं और ये -2 बन जाए? -9। -9। बोलो बच्चों, e to the power fractional part of 3x। बच्चों बताओ इसको क्या लिख दूं? अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज को क्या लिख दूं? a to a plus nt, याद करो प्रॉपर्टी क्या था? n बार आ 0 जाता से है ना बच्चों? 1/3 आ जाएगा। हाँ, n बार आएगा, n बार आएगा, 1/e हाँ, छोड़ गए minus- हम लोग, 1/e छोड़ना नहीं है, तो बाहर कौन आएगा? -9/e आएगा ना? हाँ हाँ सर। और इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा बच्चों? e to the power 3x minus box 2x, 3x. और यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 0 0 to से 0 to 1/3. 1/3। 0 to 1 बचेगा ना यार? Nice. ओ 0 to 1/3, 1/3 ना, सॉरी वो t 1/3। बच्चों 0 to 1/3 में ये क्या बन रहा है, कोई बता सकता है मुझे? 0. 0. आप बताओ क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। अच्छा चलो ठीक है, अभी तो कोई टेंशन इसलिए नहीं है, स्लाइड आगे कर सकते हैं। मैं सोच रहा था स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अभी, बट अभी तो मोबाइल हॉटस्पॉट से चल रहा है तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो रुको। अच्छा ले ले यार। सर यहाँ पे अपने इंटीग्रल में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x रहेगा और फिर यहाँ पे 3x कैसे आ गया फिर वापस? बेटा एक बात नहीं, तूने क्वेश्चन वापस पूछना प्लीज मुझे। अरे अरे ये यहाँ की बात कर रहा है ना? हाँ अरे ये गलती है पता है, ये सब मिस्टेक अपन लोगों ने मिस्टेक करके भी करेक्ट किया, पता है, आगे गड़बड़ नहीं किया अपन लोगों ने। ये नहीं आना चाहिए, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x ही रहना चाहिए, है ना? यस सर। ठीक है, सॉरी बेटा। क्या आगे चले क्या बच्चों? बच्चों आप बोलो ना, आगे चलें क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा देखो बच्चों, ये तो हो गई तुम्हारी 7 प्रॉपर्टीज। अब 8 9 10 प्रॉपर्टी है ना,
ये सब बकवास सी चीजें हैं, इनको प्रॉपर्टीज की तरह नहीं देखना चाहिए। मैंने अभी पहले भी बोला तुम लोग को, सब्स्टिट्यूशन जो ना वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और जो 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो हम लोग को डील कर रहे हैं आज की क्लास 10:40 अभी हो रहा है, अपना 9:45 to 11:45 है ना बच्चों। हम लोग 1.5 आवर की क्लास ही रखते हैं ऑनलाइन, राइट। लेकिन हो सकता है थोड़ा आगे डिले हम लोग कर जाए, क्योंकि बुकलेट भी और क्या बोलते हैं आपका लेवल 1 to 3 भी अब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए प्रॉपर्टीज के बाद में वो जो लेबनीज रूल वगैरह है ना वो अपन कल वाले लेक्चर में करेंगे। लेकिन आज वाले लेक्चर में जो है ना कुछ एलिमेंट्री पॉइंट्स बच्चों जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से एफिलिएटेड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो उनको 1 by 1 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और तुम सब लोग ध्यान दे दो उस पर, एक एक क्वेश्चन हर एक चीज पे। देयर आर 4 पॉइंट्स वी नीड टू डिस्कस, ठीक है। वैसे तो मुझे लगता है हम लोग 1.5 आवर के लेक्चर में शायद खत्म कर लेंगे, बट लेट अस सी। बच्चों एक चीज आप ध्यान दो, दिस इज पॉइंट नंबर 1, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। extra points for definite integrations। बच्चों पॉइंट नंबर 1 देखो बच्चों, ध्यान रखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए मानो कोई भी लिमिट ले सकते हो यहाँ पे a to b, और यहाँ पे f n x ऐसा कुछ है dx। मतलब यहाँ जो है ना n की टर्म्स भी है और x की टर्म्स भी है। तुम्हें इसको इंटीग्रेट a to b x की रिस्पेक्ट में करना है, और फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो बच्चों n तो खत्म नहीं होगा ना, n तो रहेगा ना, x खत्म हो जाएगा, b और a की टर्म्स में आ जाएगा, और फिर n टेंडिंग टू इंफिनिटी के लिए सॉल्व करना है। बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस n का और x का कोई इंटरचेंज करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये ऑब्वियस सा लग रहा है तुम्हें, n और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो तुम चाहो तो पहले n टेंडिंग टू इंफिनिटी सॉल्व कर लो अंदर घुसा के इसको, और चाहो तो इंटीग्रेट करने के बाद n टेंडिंग टू इंफिनिटी सॉल्व। बोथ आर सेम। मतलब मैं लिख देता हूं इस चीज को, दिस इज इक्वल टू a to b लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी f n x dx। बच्चों मैंने ज्यादातर बैचेस में तो ये बोल दिया है, तुम्हारे बैच में नहीं बोला है तो बोल देता हूँ, और अगर रिपीट हो रहा है तो सुन लो। बच्चों जब भी मैं बोलता हूँ ना ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो देखो तुम एक बात समझ लो कि 2006 के बाद के क्वेश्चन में मैं हमेशा डेटा चेंज करता हूँ, कोशिश मैक्सिमम रहती है कि डेटा चेंज करके ही लिखूं। उसका रीजन क्या है कि अभी जेईई एडवांस जब पास में आएगा ना करीब 1 से 1.5 महीने पहले, तो 2006 से 2021 तक के सारे पेपर्स हम लोग ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। अभी मानो अभी कोई क्वेश्चन मैं इधर बोर्ड पे तुम लोग को करा दूंगा, राइट, तो उस टाइम को तो तुम्हें वो नोट्स रिवीजन में पूरा क्वेश्चन ही दिख जाएगा ना, और उसके मार्क्स तुम्हें फुकट में मिल जाएंगे। तो तुम अपनी पोजीशन उस टाइम में देख नहीं पाओगे कि तुम्हारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, सब्जेक्ट में नॉलेज क्या है, राइट। इसलिए पैरेलल क्वेश्चन भले ही करा दो, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन अवॉइड करता हूँ। मतलब थोड़ी बहुत वैल्यूज जरूर चेंज मारता हूँ, लेकिन बच्चों जहां मैं ये लिखता हूँ ना, ये वर्ड ध्यान दो, REE, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, जेईई एडवांस का सब्जेक्टिव एग्जाम होता है बच्चों, वहां बिल्कुल चेंज नहीं है, वहां एज इट इज क्वेश्चन ही मैं छाप देता हूँ, ठीक है। इसलिए इस चीज को दिमाग में रखना। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ना बच्चों, वो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें मैंने वैल्यू चेंज मारी है एक्चुअली, समझ रहे हो। और जो वैल्यू चेंज मारी है ना, उसमें तुम्हें ध्यान देना है ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा क्यों, और सर ने वैल्यू चेंज मारी तो इसको सॉल्व कैसे करना है। बच्चों ध्यान दो सर, क्वेश्चन उसने पूछा एग्जाम्पल, इस पे डिपेंडेंट, हर एक पे एक एक एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। वो बोल रहा है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और बच्चों ये दे दिया उसने माइनस a रेज टू पावर 1/3 टू a रेज टू पावर 1/3, राइट, 1 माइनस क्यूब बाई n रेज टू पावर n t स्क्वायर और dt, टी स्क्वायर और dt। और बच्चों इसकी वैल्यू भी दे दी उसने, पता है 2√2/3, और उसने दिया n बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर बोला फाइंड ए। ओ
ये तो स्मॉल है, सॉरी बच्चों ध्यान दो। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं बच्चों। टी क्यूब को कुछ वाई लग देंगे तो टी स्क्वायर डी टी डी वाई में चेंज हो जाएगा ना, Yes. Yes. क्या बोलते हो Yes, sir. बच्चों? पता है लेक्चर अटेंड करने का मस्त मजा तब है जब आप लोग थोड़ा रेस्पॉन्सिव हो, मतलब बोलना जरूरी नहीं है लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए, और समझ में नहीं आए ना तो पूछना चाहिए जबरदस्ती। जैसे तुम लोग ने पहले याद करो, तुम्हारा लेक्चर अगर तुम रिमाइंड करोगे ना आज से 4 महीने पहले वाला, तो तुम्हें लगेगा कि तुम सिर्फ पूछते ही रहते थे, कुछ लिखो चाहे नहीं लिखो तुम्हारा क्वेश्चन कुछ होता था। लेकिन आजकल रीजनेबली तुम लोग स्ट्रांग हो गए हो कि नहीं यार यहाँ दिक्कत है, सिर्फ यहीं पे हम लोग को रिजिड रहना है। वंश का कॉपरेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है आजकल। वंश थैंक यू Yes, वेरी मच। बच्चों ध्यान दो, मैं इसमें टी क्यूब को y लिखूंगा तब भी सॉल्व हो जाएगा। और बच्चों इसमें लिमिट सॉल्व करें तो बताओ क्या होगा। इफ वी सॉल्व लिमिट, बच्चों ध्यान दो, अगर लिमिट सॉल्व करें बताओ ये कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है? 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है ना। अरे बाबा n टेंडिंग टू Yes, इंफिनिटी यहाँ डालो तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म। बच्चों 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म का आंसर क्या आता था? e रेज़ टू पावर l। e raised to l l. क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस टी क्यूब बाई n माइनस 1 -1 into g of x. इंटू हाँ, n। ये होगा ना बच्चों? N. तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, और बच गया कितना? सीधा सीधा ये तो माइनस टी क्यूब बच गया। बराबर है गाइस? Yes, sir. तो बताओ ये इंटीग्रल लिमिट क्या बन गई बच्चों? कुछ चेंज तो किया ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन तो किया ही नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। a रेज़ टू पावर 1/3 और ये a रेज़ टू पावर 1/3, और अंदर कितना बच गया? इसकी जगह लिख रहा हूँ, इसकी जगह e रेज़ टू पावर कितना बच्चों? माइनस Minus T T cube, cube. L का वैल्यू है ना, e रेज़ टू पावर माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू 2√2/3। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, ये तो आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा ना? Yes, sir. इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो हिंट आप लोग के लिए है, सॉल्व वी गेट क्वाड्रेटिक। बच्चों क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर लोगे ना ए में? क्या बोलते हो? सॉल्व करके दूं कि Yes, चलेगा sir. इसके बाद कर लोगे? आंसर लिख दूं? कर लेंगे sir. कर लेंगे सर। जो इसमें देखो इसके आंसर्स जो आते हैं ना, मैं बता देता हूँ इसकी निटी-ग्रिटीज क्या है, गड़बड़ क्या है, मतलब क्यों पूछा होगा आईटी ने, पता नहीं क्यों। इसके आंसर्स जो आते हैं ना बच्चों, एक आंसर इसका आता है ln√2 + √3। ये तो इसका आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर, राइट। और जो रॉन्ग आंसर है ना वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो बच्चों को आए हैं, राइट। इसके जो रॉन्ग आंसर्स आए हैं बच्चों, उसमें रॉन्ग आंसर्स में से है ln2√3, ln2√3 - 3, राइट। फिर एक रॉन्ग आंसर है 1/2 ln2। और बच्चों एक रॉन्ग आंसर तो सब लोगों ने वैसे ही रिजेक्ट मारा था एक्चुअली, ln√2 - √3। एंड यू विल वंडर बच्चों, ये आंसर आता है एक्चुअली, अगर सॉल्व करते हैं ना तो ये आंसर आता है। अब बताओ इसको स्पीड से रिजेक्ट क्यों मारा होगा बच्चों ने? नेगेटिव आता है। हाँ, लॉग में नेगेटिव आ जा रहा है ना, इसलिए बच्चों ने इसको स्पीड से रिजेक्ट मार दिया, समझ गए। लेकिन ये रॉन्ग आंसर भी आता है बच्चों। पता है क्या है, पढ़ते टाइम में तुम लोग का जो टास्क है ना वो थोड़ा लिमिटेड रहेगा ना तो चलेगा, मतलब तुम कम क्वेश्चन करो चलेगा, लेकिन तुम अगर मेहनत कर सकते हो ना, तो मुझे कोई स्टूडेंट ये बताए, मतलब मैं जानने में इच्छुक हूँ यार ये 1/2 ln2 क्या मिस्टेक से आया होगा किसी को। मुझे तो पता है, आई टेल यू ऑनेस्टली, मुझे तो पता है, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा टाइम, मतलब जैसे मस्ती कर रहे हो उस टाइम में टाइम निकालो कि कौन गधा है जिसने ऐसा किया होगा कि उसको ये वाला आंसर आया होगा, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसने क्या गलती करी होगी कि उसको ये मार्क आंसर आया होगा। जिनको करेक्ट आंसर आया उनकी बात कर रहा हूँ मैं, राइट। पता है ये यहाँ जो टाइम डिवोट करते हैं ना बच्चों दो जगह में, वो रियल प्रिपरेशन है। अब तुम लोग बोलोगे सर इस रियल प्रिपरेशन के चक्कर में हमारा आधा घंटा वेस्ट हो गया। गाइस वो आधा घंटा वेस्ट नहीं होता है, समझ के चलो, वो आधा घंटा हमेशा गेन होता है, और वही तुम्हें आईआईटी में कॉन्फिडेंस देता है। बच्चों ये वाला एक पिक्चर ले लो जरा, फिर मैं आगे स्लाइड करता हूँ, फिर एक साथ ले लेना चाहो तो, बट अभी रिस्क नहीं ले सकते आज। अच्छा ये आर्यन ने हाथ ऊपर किया हो। आर्यन यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? Yes, sir.
सर मुझे बस पूछना था कि आपने स्टार्टिंग क्वेश्चन में 2√2/3 लिखा है और फाइनली 2√3/2 लिखा है, तो सर कौन सा वैल्यू है वो? हाँ, वो बात तो ठीक कर रहा है, इस चक्कर में तो सारे आंसर्स ही बिगड़ जाएंगे। जिसने पिक्चर लिया है ना, वो ध्यान दे दो। एक मिनट, ये आंसर यहाँ पे, ये जो है ना, ये यहाँ गड़बड़ है एक्चुअली। ये जो है, ये यही वाला है, 2√2/3 है। पिक्चर दोबारा ले लो भाई इसकी। पॉइंट नंबर 2 पे जाना है बच्चों। बच्चों एकदम मस्त पॉइंट है, एक बात समझ लेना, कोई भी टॉर्चर करने वाला पॉइंट तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, क्योंकि तुम्हें लेवल 1 करोगे ना तो दिक्कतें आ जाएंगी उधर में। कैन आई मूव? सर तो करेक्ट आंसर कौन सा है, आप वापस बता सकते हो? बेटा ये लिखा ना मैंने, ये रहा बराबर है बच्चों। चलो आगे, यस सर। पॉइंट नंबर 2 गाइस, पॉइंट नंबर 2। बड़े एलिमेंट्री पॉइंट्स हैं, तुम लोगों ने पहले किए हुए हैं, बट हाईलाइट कर देना जरूरी है। और ये बच्चों, ये जो पॉइंट है ना, इस पे सब लोग ध्यान दे दो एक बार। अच्छा, ऐसा तुमने बहुत जगह देखा होगा। हाँ, एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। समझा नहीं क्या बोल रहा है। प्रीवियस स्लाइड दिखाने। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट। सर फोटो आ गया सर। सर फोटो भेज दिया है ग्रुप पे। चलो बच्चों, लिखा हुआ है A to B, सब लोग ध्यान देना प्लीज, इसमें गड़बड़ मत कर देना। A to B बड़ी एलिमेंट्री पार्ट है, बट क्वेश्चन में आती है ना तो बच्चे गच्चा खा जाते हैं। गच्चा खाना जानते हो बच्चों, नहीं जानते हो? नहीं सर। हाँ, ट्रैप हो जाते हैं। D of Gx, बच्चों D of Gx का मतलब क्या है, पहले मुझे बताओ। चलो, g of x का डेरिवेटिव नहीं Gx का डेरिवेटिव तो ठीक है, लेकिन जब हम D of Gx लिखते हैं, इसका मतलब ये लिमिट कौन सी किसकी है बताओ? ये Gx की लिमिट है कि नहीं है? हाँ, gx की। यस सर। बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, fx इंटू g डैश x dx। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर। अरे भाई यहाँ पे dx कर दो नीचे और यहाँ dx कर दो, बराबर हो गया ना, यही तो आ जाएगा। लेकिन बच्चों लिमिट क्या हो जाएंगी बता सकते हो? लिमिट क्या हो जाएंगी, लिमिट बताओ लिमिट। अरे बाबा पहले gx की लिमिट डाल रहे थे, अब किसकी लिमिट डालोगे? x की लिमिट डालोगे ना। तो gx इज इक्वल टू जब a होएगा, x कितना होएगा बच्चों? जी इनवर्स ए। हाँ, g इनवर्स a। तो बच्चों g इनवर्स a होने के लिए इस फंक्शन को कैसा होना चाहिए पता है? बाइजेक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, इनवर्स का भी डिफाइन। बराबर मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। यस सर। और बच्चों ये आ जाएगा g इनवर्स b। देखो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन यूटिलाइज बहुत हो रहा है, ठीक है? तो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन ये वाला करें, मतलब बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है, और तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में नंबर ऑफ हैंड्स दिखाने हैं कि कितने लोगों को इसका आंसर आया है। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चों, -1 to 1 नहीं वेट, x स्क्वायर d ऑफ ln x। अच्छा 2 मिनट्स मैक्स। ये किसी आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा, मतलब कुछ इसी तरह से ln x की जगह कुछ और डाल देगा, ऐसा करके। So d of ln x dot dx भी है, क्या बोल रहा है बेटा? dx भी है साथ में, d of ln x अरे dot रे dx रे क्यों रे डाला? रे तो रे, dx हटा दो। अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी, पता नहीं, दिस इज अ मिस्टेक।
ये तो मैंने यहाँ से यहीं से मिटेगा। सो हाँ बोल बेटा। एक पूछना था, पिछले क्वेश्चन का a का आंसर ln √2 + √3 है या a की पावर 1/3 का आंसर ln √2 + √3? नहीं बेटा a का आंसर पता है उसमें क्या करना है, a raised to power 1/3 को तो t ले लेना। सो ले लिया, a की पावर 1/3 का आंसर ln √2 + √3 आ रहा है। Yes, नहीं sir, बेटा I'm नहीं getting नहीं, that. a का आंसर ln √2 + √3 आ रहा है। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास में क्वेश्चन है ना एग्जैक्ट, मैं चेक कर लेता हूँ, तब तक तू ये ट्राई कर ले एक बार। हाँ तो वो हो गया। अच्छा ये वाला हो गया, है मतलब। गुड गुड गुड। रुक देख मैं बता देता हूँ तुझे। नहीं बेटा a का आंसर ln √2 + √3, a raised to power 1/3 का। आई एम प्रीटी श्योर वो a का आंसर है। अरे तूने क्या गलती की, मुझे पकड़ में आ गया ना। तूने पता है वो टी रीसब्स्टिट्यूट नहीं किया बेटा, तूने टी क्यूब को y लिया ना, तो तूने y सॉल्व कर दिया उठा करके, y पे लिमिट डाल दी तूने, उसको वापस टी क्यूब डाल। चेक कर, आंसर करेक्ट है मैंने जो दिया है। 16 स्टूडेंट्स हैव डन इट। बस 4 और वेट कर लेते हैं फिर करते हैं आगे। हाँ बोल बेटा। ये अगर हम ऊपर वाले तरीके से करेंगे तो फिर मतलब कि ये d ऑफ नेचुरल लॉग में तो -1 तो नहीं आएगा ना नेचुरल लॉग में तो। नहीं नहीं, अरे x का वैल्यू -1 नहीं आएगा, पता ln x ओ -1 नहीं आ अच्छा, सकता क्या? वो तो 1/e आएगा ना फिर तो। हाँ तो लिमिट चेंज हो जाएगी ना। लिमिट चेंज है ये सर, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। सर आंसर क्या आ रहा है? e² + 1/e² होल डिवाइडेड बाई 2। बच्चों इसका ऐसे लिख सकते हो ना। सर माइनस आएगा बीच में। अरे हाँ सॉरी माइनस आएगा, मैं कर रहा हूँ ना। देखो ओ -1 लिमिट क्यों डाली मैंने। गाइज मेरी बात ध्यान दो, लिमिट बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख देते हैं x² × 1/x dx। अब बच्चों ln x जब 1 था तो बताओ x कितना होएगा, e होएगा ना। और ln x जब -1 था तो x कितना होएगा, 1/e। तो 1/e to e में ये इंटीग्रेट हो रहा है। तो बताओ ये क्वेश्चन क्या बन गया, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल बन गया 1/e to e x dx बराबर। x dx sir. बच्चों आंसर आ गया ना। Yes. e² + 1/o माइनस -, हाँ ये मैं गड़बड़ करता हूँ एक्चुअली। e to the power 4 होगा ना सर। बेटा कैसे e to the power 4 होगा, x²/2 ही तो आएगा यार। वो एलसीएम लेके बोल रहा है एलसीएम नहीं लिया। ऐसे करूँ क्या, लिखूं क्या, ले x²/2 देख। सर वो एलसीएम लेके बोल रहा है sir. एलसीएम लेके बोल अच्छा रहा है। वैसे हाँ ठीक है ना यार, 1/e to e अब कर दोगे ना यार, अभी जो भी आंसर आएगा वही आंसर बराबर है। Yes, sir, पॉइंट yes. नंबर 2 क्लियर हो गया आप बच्चों लोग को। हाँ सर। अब बच्चों सारे लोग पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान से देखो। देखो एक चीज समझो, पता है मैं इस साल वाले सारे बैचेस नहीं, सारे बैचेस में कहा, तुम ही तो आगे हो, सिर्फ ग्रुप 3 में करवाया है मैंने एक क्वेश्चन, राइट। ग्रुप 3 मतलब 3 ईयर बैच में। और जो 3 ईयर बैच में मतलब 3 ईयर बैच में बहुत अच्छे बच्चे ऑनेस्टली, कुछ बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। जो 3 ईयर बैच में पता है इस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने करवाया ना, आई डोंट नो क्यों, मतलब मैंने इतना तक बोला कि यार हर साल मैं देखता हूँ कि इसमें गड़बड़ियां होती है, राइट। तुमसे नहीं होनी चाहिए, कोशिश करके देखो। तब भी पता है वो 76 बच्चों का बैच है जिसमें करीब करीब मानो 25 बच्चों को रॉन्ग आंसर फिर भी आ गया। आंसर सबको आता है लेकिन रॉन्ग क्यों हो जाता है मुझे पता भी नहीं लगता, लेकिन ज्यादातर बच्चों का करेक्ट था, मतलब मेजोरिटी का तो करेक्ट ही था। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, पॉइंट नंबर 3 समझ में नहीं आना तो कोई चांस ही नहीं है, वो तो समझ में तो आएगा ही आएगा। इंटीग्रेशन a to b d/dx ऑफ fx। बच्चों ये डेफिनेशन है ना इंटीग्रेशन की एक्चुअली। बताओ इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। f of b minus f of a। f of b minus f of a होगा ना, ऑब्वियस है ना। अरे बाबा डिफरेंशिएट करेंगे तो वही तो आता है, ऐसे ही तो आता है, इसका इंटीग्रल एग्जैक्ट यही आएगा ना, fb minus fa। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर ये इफ fx is discontinuous
at x equal to c belongs to a comma b, राइट। तो बच्चों इसका आंसर पता है कैसे, इसको कैसे लिखोगे बच्चों, सब लोग ध्यान से देखना। a to c d by dx of fx dx प्लस, करते थे ना ये अपन लोग, याद है तुम लोग को जब स्प्लिट करते थे? यस सर। C से B c to b d by dx of fx। अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी बोलेगा सर f of c आप यहाँ पे लिखोगे, f of c आप यहाँ पे लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अरे अगर ये कैंसिल ही हो जाएगा तो कंटिन्यूस होता था ना फंक्शन। ये पता है क्या है, ये f of c माइनस है ना बच्चों, हाँ सर और बताओ ये क्या है, f C of plus c प्लस है C ना। plus तो यहाँ f of c प्लस डालोगे और यहाँ f of c माइनस डालोगे तो आंसर अलग अलग हो जाएंगे ना बच्चों, अलग अलग है इसीलिए तो Yes, डिसकंटिन्यूअस हुआ ये। सेम होते तो डिसकंटिन्यूअस होता थोड़ी है, बताओ। yes sir yes sir हाँ तो बच्चों इसका आंसर पता लग गया ना, इस तरह से स्प्लिट करके और उसके बाद में नाउ पुट द आंसर। बच्चों मैं क्वेश्चन लिख दूं तुम्हारे लिए, क्या बोलते हो? हाँ वैसे सर तो नहीं समझ में आया तो इधर ही पूछो, लेकिन क्वेश्चन तो सब लोग का सॉल्व होना चाहिए। क्या बोलते हो बच्चों? यस सर। yes लिखो। sir यस अच्छा यस सर लिख दो सर। तुम सब लोग को ये ग्राफ याद है कि नहीं बताओ, ये किसका ग्राफ है बताओ, मैं लिख बना रहा हूँ इधर। ये पाई है, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है। बताओ ये किसका ग्राफ है बच्चों? cot कॉट inverse इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना। cot inverse बताओ कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कितना है बच्चों? 0 और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितना है? 5 5 तो बच्चों हियर्स योर क्वेश्चन, -1 to 1 d by dx of cot inverse 1 by x dx। बताओ बच्चों ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है? यस सर। किस पॉइंट पे? 0 चलो करो, फाइनल आंसर जब आएगा ना तो करेक्ट है कि रॉन्ग है वो बाद में देखते हैं, बट तुम करो ट्राई। जिसको भी आंसर आएगा हैंड रेज करना है, आंसर अनाउंस नहीं करना है प्लीज। बच्चों ये पॉइंट नंबर 2 है कि पॉइंट नंबर 3 है? 3 हाँ ये गड़बड़ किया है, एक ही तो पॉइंट बचा हुआ है अभी, मेन पॉइंट बस एक ही बचा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट वाला। हो जाएगा अपना 1.5 घंटे वाला। नहीं सर वो 2 ही है, नीचे 3 होना चाहिए। ऊपर वाला 2 ही है। अच्छा ओ, one student have done it. I want to see 30 में फिर रेशियो निकाल के देखते हैं कैसा रहता है। Thirteen students have done it.
19. जो पॉइंट नंबर 4 है ना, बड़ा कंसेप्शनल क्वेश्चन है, एंड आई कैन क्लेम इट दैट द वन हु इज नॉट अंडरस्टैंडिंग फोर्थ पॉइंट एंड एग्जाम में फोर्थ पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, गारंटी है उसको वो नहीं होगा क्वेश्चन विदाउट नोइंग द प्रॉपर्टी, प्रोवाइडेड क्वेश्चन ऐसा लल्लू सा आ जाए, मतलब ऐसा कुछ कि सब कुछ इंटीग्रेट होने के लायक हो, तब तो बात अलग है। लेकिन उस पॉइंट नंबर 4 से एफिलिएट क्वेश्चन कर गया ना, वो तो बच्चों छोड़ के आने वाले ही हैं लोग, अगर पता नहीं है पॉइंट 4 नंबर 2। तो बच्चों 28 स्टूडेंट्स हो गए, 2 और बच्चे हैं, देखते हैं। 30 हो गए बच्चों। अब मैं 32 हो गए, चलो ठीक है। 33 अभी लोअर करते करते 35 नहीं हो गए बच्चों। 33 स्टूडेंट्स हैं। अब डोंट रेज हैंड प्लीज, डोंट रेज हैंड। बच्चों 33 बच्चों में से कितने लोगों का आंसर π/2 आया है? π/2 आंसर कितने लोगों का है? 33 में से। ये तो यार कुछ कहानी अलग हो गई बच्चों। ये तुम्हारा किया हुआ क्वेश्चन है क्या पहले? और प्लीज टेल मी ऑनेस्टली। नहीं सर। नो सर। नो सर, नहीं सर, अभी तो किया हमने। ये तो एकदम क्या है 27 में, मतलब 33 में से 30 लोगों को π/2 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? 3 बच्चों का ही गलत है, 4 का गलत है। सर आप बोलते हो टफ क्वेश्चन है, पर इतना टफ नहीं है। अरे टफ नहीं है, लेकिन पता है इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे लोग इसको ध्यान ही नहीं देते हैं। इसको उठा के सीधा -1 to 1 डाल के देखो, इसका आंसर -5/2 है। आपने पहले ही बता दिया तो 0 पे क्या आएगा। हाँ वैसे छोटा, अरे ये पॉइंट तो मैं यहाँ भी बताता हूँ ना यार, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब यहाँ बता दिया तो कौन सा बताओ, किसी को पता नहीं लगेगा क्या? ये क्या बेवकूफी है? मतलब मैं बात कर रहा हूँ अलग बात है, अदरवाइज किसी को भी पता लगेगा ना 0 पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है। -π/2 इज द रॉन्ग आंसर बच्चों। जो -1 और 1 डायरेक्ट डालने से आता है, और π/2 इज द करेक्ट आंसर। π/2 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि वहां मेजोरिटी ने वहां भी करेक्ट किया था, बट स्टिल ये माइनॉरिटी तो बहुत ज्यादा वाली माइनॉरिटी हो गई एक्चुअली, लोअर माइनॉरिटी। अच्छा 4 बच्चे कौन है जिनको -π/2 आया होगा? क्या गड़बड़ बच्चों, आप लोगों ने क्या गड़बड़ की बताओ ऑनेस्टली। मतलब किसी का जिसका -π/2 आया या कुछ और आंसर आया, उसने क्या गड़बड़ करती होगी? कन्फेस करो, कन्फेस करने से सीखने को मिलता है। चलो नहीं कन्फेस करेंगे, ठीक है। 28 ही हो गया। चलो बच्चों, आई लोअर द हैंड्स। कुछ बहुत गंदा मिस्टेक किया होगा, बताने में शर्म है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आगे करूं बच्चों। लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेंशन बिफोर द कंटेंट लेफ्ट, आई वुड लाइक टू अनाउंस। हमारे 2 लेक्चर और है इस वीक में, बराबर ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो एरिया अंडर द कर्व स्टार्ट हो जाएगा और खत्म नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। बच्चों मैं आगे चलूं क्या? इसको स्लाइड नेक्स्ट करूं क्या? यस सर प्लीज। यस सर। और जो ये ग्राफ पे ध्यान दो, पॉइंट 4, सब लोग एकदम कॉन्सेंट्रेट पढ़ना बच्चों एकदम, क्योंकि ये पॉइंट समझ में आ गया और इस पे क्वेश्चन अगर आ गया तो यू गाइज आर लकी, क्योंकि वो क्वेश्चन कम बच्चों को होगा। जिन्हें पॉइंट नहीं पढ़ा उनसे तो नहीं होगा। अभी तो मैं प्रूव भी करूंगा कि नहीं होगा। देखो बच्चों ध्यान दो, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं यहाँ पे। दिस इज ए, दिस इज बी। बच्चों ये 2 पॉइंट्स के बीच में ग्राफ है, समझ लो, ठीक है। अच्छा ये जो हाइट है ना बच्चों, ये वाली हाइट, ये सी दिया हुआ है और ये हाइट डी दिया हुआ है। मतलब उसने बोला है अगर ये ग्राफ y = fx का है, y = fx दिया हुआ है एंड gx इज, टेंशन बिल्कुल मत लो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे से 1000 बार पूछो।
gx इज इनवर्स ऑफ fx, बराबर। हाँ, बच्चों ध्यान दो, उसने f ऑफ a c दिया हुआ है, f ऑफ a c दिया हुआ है, वो तो ग्राफ में भी नजर आ रहा है, और f ऑफ b d दिया हुआ है, ऐसे दे दिया पहले ही उसने, है ना, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है मतलब ये। और जो तुम लोग को याद है ये कहानी इनवर्स फंक्शन वाली, ऐसे हम लोग करते थे कि यहाँ पे a तो ये c, ये फंक्शन f, इधर से ये फंक्शन g, यहाँ पे b, तो यहाँ पे कितना d। तो मतलब बच्चों बताओ g ऑफ d क्या होगा? g ऑफ d बी होगा सर। बी आएगा। g ऑफ d b आएगा ना, और g ऑफ c क्या होगा बच्चों? ए। ये बड़ा एलिमेंट्री सा है ना, मतलब पहले पढ़ा है इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ बस, उतना और कुछ नहीं। और बच्चों y इज इक्वल टू fx है, y इज इक्वल टू fx है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? एफ इनवर्स वाई। f इनवर्स y, और f इनवर्स y को मैं g ऑफ y लिख सकता हूँ क्या बच्चों? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। बराबर ना। अब देखो उसने क्वेश्चन क्या पूछा, इफ g इज इनवर्स ऑफ fx, देन फाइंड नहीं करते, एक काम करते हैं, इसको प्रूव दैट लिखते हैं। देन प्रूव दैट, बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान देना, a to b fx dx प्लस c to d g of y dy is equal to ad minus bc। बच्चों इसको थोड़ा करेक्ट लिख देते हैं। हाँ बच्चों, सर आप जो कॉट इनवर्स 1/x वाला क्वेश्चन बाद में लास्ट में करवाओगे तो नहीं करा दिया ना यार, कॉट इनवर्स वाला मैं कराऊं क्या? एंड ऑफ द क्लास में से स्टेप बता इजी सकते। क्वेश्चन है सर, आप बाद में ले लेना उसके। अच्छा चलो बाद में, पहले इसको कर लेते हैं फिर बाद में ले लेंगे, एंड में ले लेंगे। जो जिन बच्चों को हाँ, सर। दिक्कत आएगी ना उनको रोक के और फिर एंड में करवा दें, ठीक है ना। हाँ बच्चों चलो मुझे इसका प्रूफ बात करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, a टू b में वो इंटीग्रेट कर रहा है किसको बताओ? fx को इंटीग्रेट करना है अकॉर्डिंग टू दिस। तो बताओ Yes, वो sir. इस एरिया की बात कर रहा है ना बच्चों, बराबर है, मानते हो? हाँ Yes, सर। sir. अच्छा बच्चों c टू d में किसको इंटीग्रेट कर रहा है? वो उसके इनवर्स को इंटीग्रेट कर रहा है ना। यस सर। c टू d लिमिट किसकी है? y के लिमिट्स है ना बच्चों, ये Yes, sir. यस y सर। इक्वल टू c टू d, ये d है। सॉरी बच्चों, ये c टू d में तुम्हें नहीं लगता कि ये वाला एरिया वो बात कर रहा है? हाँ सर। यस सर। अरे बाबा कॉन्केविटी चेंज होगी तो एरिया तो ये आएगा ना। यस सर। बच्चों एक बात बताओ, प्रूव हो गया क्या? Yes, sir. लेकिन फिर तो BD माइनस AC आना चाहिए ना सर। BD माइनस AC। एक मिनट रुको ना, एक मिनट, हाँ गलत लिखा हाँ, यार, BD हाँ माइनस सर, AC। BD माइनस AC। रुको आई एम सॉरी, हाँ ये BD माइनस AC आना चाहिए। किधर गया ये रहा, हो गया। BD माइनस AC। अरे यार क्या है यार ये सब, दिस इज नॉट गुड, इसीलिए मुझे मजा नहीं आता एक्चुअली। मैं प्रैक्टिस में भी इसलिए मैंने नहीं लिया, मैंने कहा यहाँ पे फेस तो देखने को मिलता नहीं है बच्चों का, हालांकि वहां पे भी नहीं मिलता है, बट स्टिल आई एम कंफर्टेबल। BD माइनस AC। Yes, sir. बच्चों ये इतना इजी है, लेकिन इसको अगर हम लोग करें नहीं ना तो एग्जाम में समझ में नहीं आएगा, और मैं जब क्वेश्चन लिखूंगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि अरे हाँ यार ये अगर पढ़ा नहीं हो ना तो इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों एक बात बताओ तुम लोग मुझे, इस क्वेश्चन में
ये ग्राफ बना के तो बहुत इजी सा है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप लोग एल्जेब्रिकली सॉल्व करें, सब बच्चे ध्यान देना। बच्चों एक बात बताओ, ये जी ऑफ वाई डी वाई है, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं, है ना। अब बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे मैं एरो मार्क कर रहा हूँ, इसके बारे में बात करते हैं। बताओ बच्चों जी ऑफ वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ? जी ऑफ वाई यहां से देखो, यहाँ एक्स लिख सकता हूँ ना, बराबर ना। यस हाँ सर। Yes, sir. और बच्चों यहां से देखो dy को क्या लिख सकता हूँ? F dash x dx. f डैश x dx। अब बच्चों बताओ, ये जो मैंने लिख दिया है, यहाँ लिमिट x की लिखूं कि y की? एक्स की सर। x की लिखूंगा ना। X तो बच्चों बताओ y इक्वल टू c जब होगा, ये एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखते हैं, एक्स्ट्रा। जब y इज इक्वल टू c होगा, तो y इज इक्वल टू c का मतलब बताओ बच्चों g ऑफ c कितना आ गया? ये c, g ऑफ c a आ गया ना। हाँ ये सर। रहा। बताओ बच्चों ये लिमिट a होगी कि नहीं होगी? यस सर। ये क्या होगी बच्चों? बी। b होगी, राइट। y इज इक्वल टू c जब होगा तो x इज इक्वल टू a होगा, ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है। y इज इक्वल टू d जब होगा तो x इज इक्वल टू b होगा, तो वैसे ही समझ में आ रहा है, बराबर है ना बच्चों। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर इन दोनों को मैं क्लब कर दूं, एक्स एफ एक्स। तो क्या बन गया बच्चों? a टू b एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। से यस और नो? यस सर। बराबर है बच्चों? हाँ सर। इसका इंटीग्रल तो पता है ना, एक्स एफ एक्स। एक्स एफ एक्स। क्वेश्चन खत्म बच्चों, ए टू बी। अब बताओ ये क्या बन गया? बी एफ ऑफ बी माइनस सी एफ ऑफ सी, नो ए एफ ऑफ ए। बताओ बी एफ ऑफ बी कितना है? बच्चों समझ में आया? यस सर। अब तो समझ में आने वाली कहानी खत्म करते हैं, अब इसको ध्यान देने वाली कहानी शुरू करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तब क्या ध्यान देना है। कि अगर ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन एक दूसरे का इनवर्स है, पहली पॉइंट, ये एक दूसरे के इनवर्स है, राइट, पहला पॉइंट। और दूसरा, एफ ए सी आ रहा है और एफ बी डी आ रहा है, तो बच्चों कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर उठा के लिखो बी डी माइनस ए सी, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। बताओ बच्चों, क्वेश्चन लिख दूं इस पे एक? चलो, ऐसे जल्दबाजी में आंसर तो सब लोग को करेक्ट ही आएगा, लेकिन वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर एक सेकंड, सर प्रीवियस पे दिखाओ ना ऊपर, तो स्क्रीनशॉट लेना। सर आप एक बार के लिए वो लिमिट्स का बता सकते हो क्या? y इज इक्वल टू c वाली। अच्छा ये लिमिट y की है, पहले कंफर्म करो, ये y इक्वल टू c है, हाँ बराबर? हाँ सर। अब तुझे y वाली लिमिट को किस में चेंज करना है? x वाली लिमिट में चेंज करना है। हाँ। तो जरा बताओ y इक्वल टू c का मतलब y इक्वल टू c पे x का वैल्यू क्या है? क्या है ये रहा है? अच्छा उधर से, हाँ हाँ ठीक है सर। सर चेंज करूं क्या? सर सर हाँ बोलना। सर आपने वो जो ग्रीन का जो स्टार्टिंग का लिखा है आपने एक्स एफ डैश एक्स, आपने कैसे लाया? वो जी ऑफ वाई को एक्स डाल के डिफरेंशिएट किया ना एक्स के रिस्पेक्ट अरे में? बाबा, यहाँ पे मैंने पूछा जी ऑफ y क्या है, देख जी ऑफ y क्या है, x है ना, हाँ और dy क्या है, dy क्या है, वो यहाँ से पता कर ले। हाँ वो ओके ओके सर, हाँ सर ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ ऑलराइट बच्चों, ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, और ये ध्यान दो कि इस क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, कि अगर ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा होता तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? आंसर मिलेगा नो। बच्चों ध्यान दो, f डिफाइंड फ्रॉम जीरो टू वन, सॉरी 0,1, एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों, ये सब्जेक्टिव में, ये 0 to 1 कॉमा सॉरी e से e टू द पावर रूट e,
right? And f is bijective, right? Bijective पता है ना बच्चों, 1 1 on 2, इनवर्स पॉसिबल, राइट? और फिर क्वेश्चन उसने पूछा बच्चों, क्वेश्चन उसने पूछा फाइंड 0 to 1 e raised to power root e raised to power x dx plus 2 times e2 e raised to power root e ln of ln x dx। बच्चों इसका आंसर तो तुम्हें पता लग ही गया क्या होगा। आंसर तो तुम्हें पता ही लग गया, मतलब क्योंकि वो थ्योरम पढ़ी और ये क्वेश्चन, आंसर तो e raised to power root e आ गया ना बच्चों, AC माइनस BD, सॉरी BD माइनस AC, मतलब बराबर है ना बच्चों। लेकिन कैसे बच्चों, इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया तो फंस जाओगे। इसको fx लिया मैंने, इसको fx लिया तो इसको y ले लूं बच्चों, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर रूट e है, e रेज टू पावर x, बराबर है। अब log ले लूं दोनों तरफ, log लूंगा तो क्या आएगा बच्चों, ln y कितना आ गया बताओ, रूट e रेज टू पावर x आ गया, से यस और नो? यस सर। अब स्क्वायर कर दूं तो e रेज टू पावर x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, ln y होल स्क्वायर आ गया, से यस और नो? यस। तो बच्चों x कितना आ गया बताओ, ln ऑफ ln y होल स्क्वायर आ गया, से यस और नो? हाँ सर। और बच्चों अब 2 पीछे ले जाओ तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln ऑफ ln y, से यस और नो? यस बच्चों आ गया ना, ये देखो ये 2 रहा, ये ln ऑफ ln y रहा, इनवर्स आ गया ना, ये फंक्शन और ये इनवर्स। बच्चों हो गया ना। अब बताओ इसमें 0 डालने से ये लिमिट आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। इसमें 0 डालने से e टू दी पावर 0 हो गया 1, e रेज टू पावर 1 e आ गया। इसमें ये 1 डालने से ये वाली लिमिट आ रही है कि नहीं आ रही है, e रेज टू पावर रूट e आ रही है। यस, सब कुछ परफेक्ट है। बच्चों आंसर क्या आ गया, AD माइनस BC, दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू B, C एंड D। परफेक्ट जा रहा है बच्चों, आंसर e रेज टू पावर रूट e। सब बच्चों को समझ में आया ये कहानी क्या चल रही थी? हाँ सर। आपने लास्ट में क्या चेक किया, वापस कर बताओ बेटा वापस पूछ थोड़ा, मैं सुन नहीं रहा था। आपने चेक क्या किया, वेरीफाई? मैंने ये वेरीफाई किया कि ये फंक्शन है, हाँ सर। और ये उसका इनवर्स है, हाँ राइट? GY लिखा था ना, याद है तुझे, यहाँ GY लिखा। हाँ सर। हाँ पहला ये वेरीफाई। दूसरा मैंने वेरीफाई किया कि 0 डालने से ये लिमिट आती है कि नहीं आती है, 1 डालने से ये लिमिट आती है कि नहीं आती है। अच्छा हाँ ओके। अगर ये 3 चीजें परफेक्ट है, राइट बेटा? हाँ। इसमें देखो IIT में ये क्वेश्चन आए और मान लो 1.5 लाख बच्चे IIT में बैठ रहे हैं, तो बच्चों ये मान के चलो 5000 बच्चे होंगे जिनको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो क्वेश्चन सॉल्व होएगा, वरना ये क्वेश्चन छोड़ के ही आने, इतना डर्टी सा फंक्शन देगा ना यहाँ पे, बच्चा उसको देखते ही छोड़ देगा कि मैं तो नहीं करता। बच्चों कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, F वर्सेस G, मतलब इनवर्स होना चाहिए, बराबर ना? दूसरी चीज कौन सी ध्यान देनी है, F ऑफ A इज इक्वल टू C। तीसरी चीज कौन सी ध्यान देनी है, F ऑफ B इज इक्वल टू D, राइट? यूज फॉर्मूला, यूज BD माइनस AC। समझ में आ गया क्या? किसी बच्चे को डाउट है इसमें? नो सर। चलो बच्चों, कॉट इनवर्स वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने कर लिया था,
तो वो अगर किसी बच्चे को डाउट है तो रिकॉर्डिंग में जाके देखो। रिकॉर्डिंग में क्या एक मिनट, मुझे भी एक डाउट है, अब बोलना। लेकिन सर वो स्टार्टिंग का जो आपने कराया था ना, स्टार्टिंग का कंटेंट था, उसमें डाउट है सर। वो जो आपने लिखा था ना क्या हाँ, इंटीग्रल 0 to n t f(x) dx is